नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ ईश्वर परमार। आई एम सेकेंड ईयर स्टूडेंट इन गोवा मेडिकल कॉलेज। आज अपन बात करेंगे चैप्टर 19 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में। इसमें अपन देखें तो टोटल 7 करेक्शन थ्योरी के अंदर है और एक करेक्शन जो है वो डायग्राम के अंदर है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे थ्योरी के करेक्शन में। थ्योरी का करेक्शन, पहला करेक्शन जो है इसकी, जो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें देखो आप, इंग्लिश के एनसीईआरटी में ये आ गया, हिंदी के एनसीईआरटी में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पार्स इंटरमीडिया एकमात्र हार्मोन लेनोसाइट प्रेरक हार्मोन या फिर मेलेनोट्रोपिन का स्राव करता है। इसी को आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखो तो लिखा हुआ है कि पार्स इंटरमीडिया सिक्रेट ओनली वन हार्मोन कॉल्ड मेलेनोसाइट। हिंदी के एनसीईआरटी में ये लिखा है कि लेनोसाइट, लेनोसाइट नहीं मेलेनोसाइट है। तो यहाँ पर आप ये करेक्शन कर देना। तो ये हो गया अपना 1 नंबर करेक्शन। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं 2 नंबर करेक्शन। 2 नंबर करेक्शन जो है यहाँ पे दे रखा है, जो ये पैराथायरॉयड ग्रंथि है, इसमें पैराथायरॉयड ग्लैंड ये रही। पैराथायरॉयड ग्लैंड में क्या लिखा हुआ है कि हिंदी के एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलकर शरीर में कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है। इसी लाइन को आप गौर से यदि इंग्लिश के एनसीईआरटी में पढ़ो तो लिखा हुआ है कि along with TCT इट्स प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। मतलब ये TCT के साथ मिलकर कैल्शियम के लेवल को बनाए रखता है, फिर नियमित करता है। हिंदी के एनसीईआरटी में लिख रहा है कि TCT के साथ मिलकर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। जबकि ये बात सही है कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है और जो TCT है ये कैल्शियम के लेवल को कम करता है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या करेंगे, कैल्शियम के लेवल को नियमित करेंगे। तो यहाँ पर आप जो लिखा हुआ है कि बढ़ता हुआ है, इसकी जगह लिख सकते हो कि नियमित या फिर बैलेंस करना भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया 2 नंबर करेक्शन। इसके बाद अपन बात करेंगे 3 नंबर करेक्शन। 3 नंबर करेक्शन जो है यहाँ पे जो व्रसन है इसमें दे रखा है, यहाँ पे आ जाए टेस्टिस वाले। ठीक है, हिंदी के एनसीईआरटी में पढ़ो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड्रोजन शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया में प्रेरक भूमिका निभाता है। ठीक है, इसी को इंग्लिश के एनसीईआरटी में सेम ये लिखा हुआ है कि एंड्रोजन प्ले मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये हिंदी के एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, तो इसको आप यहाँ पर हिंदी के एनसीईआरटी में यहाँ पर ब्रैकेट करके लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने यहाँ तक 3 नंबर करेक्शन। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं 4 नंबर करेक्शन। 4 नंबर करेक्शन में आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोजेस्टेरोन दूध ग्रंथि पर भी कार्य करके दुग्ध संग्रह कुपिका निर्माण और दूध के स्राव में सहायता करता है। ठीक है, ये हो गया। इसी को आप इंग्लिश में पढ़ो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोजेस्टेरोन ऑल्सो एक्ट ऑन मेमेलियरी ग्लैंड्स एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ द एल्वेलाई स्ट्रक्चर विच स्टोर मिल्क। ठीक है, इंग्लिश के एनसीईआरटी में क्या ज़्यादा लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि जो एल्वेलाई है ये कैसी होती है, शेक लाइक। ठीक है, ये वाला हिंदी में नहीं लिखा हुआ है कि एल्वेलाई कैसी होती है, शेक लाइक होती है। तो ये आप यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हो। ये हो गया 4 नंबर करेक्शन। इसके बाद अपन बात करें 5 नंबर करेक्शन। 5 नंबर करेक्शन इसकी समरी में दे रखा है, यहाँ पर है 5 इंग्लिश के भी समरी निकाल लेते हैं। ये हो गया, इसमें क्या लिखा हुआ है कि हिंदी के एनसीईआरटी में लाइन पढ़ो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले तो जो अंतःस्रावी हार्मोन है, जो ग्लैंड है, उसके बारे में यहाँ पर नाम दे रखे हैं सारे। ठीक है, इनके साथ ही कुछ अन्य अंग जैसे जठरांति, वृक्क, हाइपोथैलेमस, हृदय आदि भी हार्मोन का उत्पादन करते हैं। हिंदी के एनसीईआरटी में क्या किया है कि इन्होंने हाइपोथैलेमस तो पहले ही इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइपोथैलेमस एक अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करता है, जबकि इन्होंने ये लिखा है यहाँ पर भी लिख दिया। तो यहाँ से आप हाइपोथैलेमस को काटते हैं। इंग्लिश के एनसीईआरटी में यहाँ पर नहीं दे रखा हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये हो गया अपना 5 नंबर करेक्शन। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं 6 नंबर करेक्शन की। 6 नंबर करेक्शन जो है इसी समरी में नीचे की साइड दे रखा है। इसमें क्या है कि इस वाली लाइन में बात कर रहा है एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन के बारे में। तो इसमें ना एक वर्ड और जोड़ना हिंदी के एनसीईआरटी में। हिंदी के एनसीईआरटी में लाइन कहाँ पर खत्म हो रही है आप देखो यहाँ पे, तो वसा अपघटन को बढ़ाता है। ठीक है, यहाँ तक। इसी को आप इंग्लिश की एनसीईआरटी में देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि
ये जो है प्रोटियोलाइसिस भी करवाता है, ठीक है। जो एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन है ये प्रोटियोलाइसिस भी करवाता है। इसके बाद अपन बात करें 7 नंबर करेक्शन। 7 नंबर करेक्शन में लिखा हुआ है कि जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स होता है ये ग्लाइकोजन संश्लेषण करवाता है, ठीक है। इसी को आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब होता है ग्लूकोज का संश्लेषण, ठीक है। ग्लाइकोजन के अलावा किसी और भी, जैसे कि प्रोटीन हो गया या फिर वसा हो गया, इनसे यदि ग्लूकोज बनता है तो उसे बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है ग्लाइकोजन संश्लेषण, ग्लाइकोजन नहीं ग्लूकोज संश्लेषण, या फिर इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस आप लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक तो अपने थ्योरी के करेक्शन हो गए 7 पूरे। अब अपन बात करते हैं डायग्राम के करेक्शन। डायग्राम में जो है एक ही डायग्राम में एक ही करेक्शन है, ठीक है। जो पहला डायग्राम है इसी में एक करेक्शन है, इसको आप देख लो। हाँ, ये रहा है इंग्लिश के एनसीईआरटी में, ये रहा हिंदी के एनसीईआरटी में। इसमें क्या है, जो ये थाइमस ग्लैंड है इसका लेबलिंग नहीं दे रखी है, ठीक है। खाली एरो लाइन बना रखी है यहाँ पर, इसका नाम नहीं लिखा है, इसको आप लिख दे यहाँ पर, ठीक है। इंग्लिश में लिखा हुआ है थाइमस, हिंदी में आप यहाँ पे लिख दे थाइमस। तो यहाँ पर यहाँ तक अपने थ्योरी में तो हो गए 7 करेक्शन और डायग्राम में हो गया 1 करेक्शन। तो इस वाले चैप्टर में टोटल कितने करेक्शन थे अपने? 8 करेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया अपना 8 करेक्शन यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।